तो सरकारी जॉब्स के लिए अब जो है पंजाब हुकूमत ने एक नया पोर्टल जो है वो लेके आई है। अब आप जितनी भी सरकारी जॉब्स जो है वो आएंगी, आप जो है वो ऑनलाइन घर बैठे जो है इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जितनी भी सरकारी जॉब्स जो भी आएंगी इस पोर्टल के थ्रू जो है आप किस तरह से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी की पूरी डिटेल इस वीडियो में तफसील से होने वाली है। कौन सी वेबसाइट है, उसके ऊपर आपने अपनी प्रोफाइल किस तरह से बनानी है, किस तरह से अप्लाई करना है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाए। दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर सिस्टम से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये है ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट जिसपे तमाम गवर्नमेंट की जितनी भी आने वाली जॉब्स होती हैं वो अब आपको इसी पोर्टल के ऊपर जो है वो ईजीली मिल जाएंगी और यहीं से आप अप्लाई कर लेंगे। तो वेबसाइट का यूआरएल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ये है jobs.punjab.gov.pk। तो ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आप इधर से जो है वो जितनी भी सरकारी जॉब्स हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप रजिस्टर भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपने सबसे पहले जो है वो क्या करना है, इसके ऊपर रजिस्टर करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर तकरीबन आपको हर डिपार्टमेंट, जितने भी पंजाब के डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बाद जो है आप यहाँ पे अपनी सीवी भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप डिस्कवर कर सकते हैं जॉब और अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लें आप, ये जॉब्स सारी की सारी यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। अब हम सी ऑल जॉब्स के ऊपर अगर क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पर जितनी भी अभी रिसेंट जॉब्स जो हैं वो चल रही हैं, जो गवर्नमेंट के इदारों में ओपन है, वो आपको यहाँ पे सारी की सारी जो है मिल जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख लेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर जो है पंजाब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ये जॉब जो है वो आई हुई है। प्रोविंस जो है वो पंजाब है और इसकी जो आखिरी डेट है अप्लाई करने की वो आपको मिल जाएगी 27 फरवरी 2025 तक आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह और आते जाए नीचे तो आपको ढेरों ढेर जॉब्स यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, तो जितनी भी गवर्नमेंट की अभी जो है वो यहाँ पे जॉब्स ओपन है, 108 टोटल जॉब्स जो है वो यहाँ पे ओपन है। आप इन सबको यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ यही नहीं बल्कि आप इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो आपको मजीद इसकी डिटेल जो है वो अंदर जाके मिल जाती है, जिसमें आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाती है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने कम से कम जो है वो मास्टर डिग्री जो है वो की हुई हो, 16 ईयर एजुकेशन, उसके बाद जो है 5 साल का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह जो है वो आपके किसी भी गवर्नमेंट इदारे में कहीं ना कहीं प्राइवेट जो है वो जॉब हुई भी हो, डोमिसाइल जो है वो आपका पंजाब का होना चाहिए। इसी तरह जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि क्या आपकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो यहाँ पे लिखी हुई है। इसी तरह जो है वो डिग्री लेवल आपका क्या होना चाहिए, मास्टर या 16 ईयर एजुकेशन जो है वो आपकी होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो आपका कौन सा एरिया है जो आपको जो है ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपकी जो है जॉब होगी। इसी तरह जो अखबार में इनकी ऐड आया होता है वो भी आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है वो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाती हैं। उसके अलावा डिवीज़न कौन सा है, लाहौर में, डिस्ट्रिक्ट लाहौर में, इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट यहाँ पर है। टोटल पोजीशन कितनी है तो यहाँ पे एक है। और उसके बाद एम्प्लॉय स्टेटस आपको ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मिल रही है, परमानेंट जॉब नहीं है। रोल क्या है आपका वो भी लिखा है। मंथली सैलरी जो है वो आपकी कितनी होगी तो यहाँ पे 2 लाख रुपए आपकी मंथली सैलरी जो है हो जाएगी। जॉब जो है पोस्टेड कब हुई थी, 22/1/2025 को। लेवल क्या होगा आपका, BPS जो है वो 17 स्केल जो है वो होगा। और लास्ट डेट जो है वो आपकी 7/2/2025 जो है वो होगी। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास जो है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जेंडर जो है फीमेल और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 25 से 40 के दरमियान में जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है बैक चले जाते हैं, अगर वापस आते हैं तो आपके पास जो है वो सारी की सारी जॉब्स उसी तरह से सारी की सारी लिस्ट आपके पास यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, इसी तरह आप जिस डिपार्टमेंट भी अप्लाई करना चाहें उसमें कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंटल वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चाह रहे हैं वहाँ पे जो जॉब्स हैं उनको सर्च कर सकते हैं। लोकेशन, किस लोकेशन के बेस के ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं किसी रहीम यार खान में जो जॉब्स हैं वो मुझे दिखाई जाएँ, इसी तरह जो है वो आप यहाँ से वो सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं रहीम यार खान जो है सिलेक्ट करूंगा, लेकिन अभी कोई भी जॉब रहीम यार खान में जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह जो है आप यहाँ से भी फिल्टर लगा सकते हैं, तो आपके पास काफ़ी फिल्टर जो है यहाँ पे आ जाते हैं। इंडस्ट्री के हिसाब से चलें तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको जो है एक जॉब आई हुई है। कैटल मार्केट में 3 है। इसी तरह जो है सर्विसेज के अंदर जो है वो आपके पास काफ़ी सारी जॉब्स हैं, जिसमें 29 जॉब्स आपकी जो है ये वाली आई हुई हैं। इसी तरह जो है यहाँ पे सारी। अब मेन चीज़ आ जाती है हम इस पर अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अप्लाई
के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल आप इस जॉब के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन हम ज़ाहिर बात है अभी रजिस्टर नहीं है, तो हम सिंपल पहले रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, यहाँ पे जो है पासवर्ड देना है और यहाँ पे दूसरी दफ़ा पासवर्ड देना है, तो हम ये दे देते हैं। और ये सारा कुछ देने के बाद हम आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद आपने रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे आ गया है कि थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, आप जो है इसके लिए जो है वो हो चुके हैं। अब आपको जो है एक ईमेल आई होगी, उसको आपने वेरीफाई करना है, तो आपने जो भी यहाँ पे ईमेल देनी है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो हम अभी वापस ईमेल के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ देख लेते हैं कि जो हमें ईमेल आई हुई है उसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जो है ईमेल रिसीव हो चुकी है कि आप थैंक यू रजिस्ट्रेशन करने का, तो ये सारा कुछ हो गया। अब आपने जो है वो वेरीफाई करना है, तो आप एक्टिवेट योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है आपकी ईमेल जो है वो वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। बाद जो है आपने इसमें लॉगिन करना है, तो आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। मेंबर लॉगिन के ऊपर लिखा है क्लिक नहीं करेंगे, ये गवर्नमेंट के लिए है, हमारे लिए लॉगिन का बटन है। तो सिंपल मैं इस पर लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने जो ईमेल एड्रेस दी थी वही देना है और पासवर्ड जो आपने दिया था वही हम दोनों दे देंगे। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और सिंपल आपने जो है वो लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो है यहाँ पर इस तरह से प्रोफाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। आपके पास जो है वो टेस्ट रिजल्ट्स आ जाते हैं। अगर किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं और उसका कोई टेस्ट वगैरह होता है तो देन आपको यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप कोई जॉब सेव करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है वो सेव जॉब्स आ जाती हैं। इसके बाद जो आपने अप्लाई की होगी वो आपके पास यहाँ पे अप्लाई वाली जॉब्स आ जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपके पास प्रोफाइल बिल्डर है। अब आपने यहाँ पे अपनी जो है वो सारी डिटेल्स जो है वो प्रॉपर देनी होती हैं। तो ये आपके पास जो है प्रॉपर पूरी की पूरी डिटेल आपसे यहाँ पे ले लेता है, जिसमें आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाता है कि फर्स्ट नेम आपने अपना देना है, लास्ट नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, ऑटोमेटिकली एज कैलकुलेट कर लेगा, जेंडर कौन सा है, मेल है, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी हैं, सिंगल है, मैरिड है वो लिखेंगे। उसके बाद हस्बैंड का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम आपने लिख करना है। उसके बाद क्या रिलीजन है आपका, फ़ोन नंबर देंगे, पोस्टल एड्रेस आपने यहाँ पे देना है, CNIC नंबर देना है, CNIC की एक्सपायरी देनी है। उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो फ्रंट साइड अटैच करनी है, यहाँ पे बैक साइड अटैच करनी है। डोमिसाइल आपका कहाँ का है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद डोमिसाइल जो है वो अगर नंबर है तो यहाँ, और उसके बाद जो है आपका डिजिटल डोमिसाइल होना भी ज़रूरी है। उसके बाद जो है डोमिसाइल की आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे। उसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपका जो है वो होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ड्राइविंग लाइसेंस की फ्रंट कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस की बैक कॉपी। इसी तरह नेशनैलिटी कौन सी है वो लिखेंगे, रेजिडेंट कंट्री कौन सा है वो लिखेंगे और रेजिडेंट सिटी कौन सा है वो लिखेंगे। पुलिस क्रेडिट सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे अगर आपके पास है तो वो यहाँ पे लिखेंगे, अगर नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट का जो है वो आपने यहाँ पे फ़ोटो भी देनी है। उसके बाद क्या हाफ़िज़ कुरान है, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है एक्स सर्विस ऑफिशियल, क्या आपने पहले कोई सर्विस की हुई है, अगर की हुई है तो यस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे। अगर कोई आप डिसेबिलिटी है तो आप इसके ऊपर चेक करेंगे, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आप क्या जो है वो आप किसी गवर्नमेंट में इदारे में आपके अबू या जो है वो जॉब कर रहे हैं, आप उनके ये बेटी हैं, तो अगर हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आज जो गवर्नमेंट ऑफिशियल, क्या आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, मतलब खुद से आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो अगर कर रहे हैं तो टिक करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स में आप अपनी थोड़ी सी डिटेल जो है वो यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने अपना एक्सपीरियंस ऐड करना होता है। वो किस तरह से ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपके एक्सपीरियंस है, जैसे पोजीशन आप किस पोजीशन पहले काम कर चुके हैं, कब से कब तक आपने की है वो यहाँ लिखेंगे, कंपनी का क्या नाम था, जॉब लेवल क्या था, इंटर्नशिप थी जो भी थी वो ये लिखेंगे, किस कंट्री में की है वो क्या लिखेंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है और यहाँ पे अपनी सारी इस जॉब के बारे में अपनी डिटेल बतानी है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसी तरह आपके पास दूसरा, तीसरा, चौथा जितना भी एक्सपीरियंस है, इसी तरह बार बार आप उसको ऐड करते जाएंगे। उसके बाद आपके एकेडमिक आ जाएगा, मतलब आपने डिग्री कहाँ से की है, डिग्री का क्या लेवल है, वो यहाँ से सारी की सारी डिग्री आप यहाँ पे ऐड करेंगे। मतलब सेकेंड ईयर की, 10th क्लास की, सेकेंड ईयर की, फिर इसी तरह यूनिवर्सिटी की जो भी चीज़ है वो आप करेंगे। उसके बाद जो है स्किल, आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं वो आप यहाँ पे स्किल मेंशन करेंगे। जिस तरह की आपके HPL है, कोई भी आपके पास स्किल है, जावास्क्रिप्ट है, या मतलब जो भी आपके पास है, यहाँ बहुत सारे स्किल्स हैं, आप लेबर हैं, जो भी हैं वो सारा यहाँ पे लिखेंगे। स्किल का लेवल क्या है, बिगिनर है, एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, तो इसी तरह अपनी जो है वो स्किल्स ऐड करते जाएंगे। उसी तरह जो है ट्रेनिंग्स, आपने अगर कहीं ट्रेनिंग्स की हुई हैं तो यहाँ पे उस ट्रेनिंग का नाम लिखेंगे, यहाँ पे इंस्टीट्यूट लिखेंगे, कब से कब तक की है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह जितनी भी की है वो ऐड करते जाएंगे। इसी तरह सर्टिफिकेट, आपके पास कुछ सर्टिफिकेशंस है, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है या कुछ किया हुआ है, तो देन वो उसकी सर्टिफिकेशन यहाँ से, जैसे क्लाउड सर्टिफिकेट होता है, स्पेशलिस्ट होते हैं बहुत सारे, एनालिस्ट होते हैं, तो वो आपने कुछ भी किया हुआ है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके किस जगह से किया वो लिखेंगे और कब तक जो है वैलिड टिल है वो आप यहाँ पे लिखेंगे।
इसी तरह जो है अचीवमेंट्स, आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं वो आप बताएंगे, कोई भी अचीवमेंट्स आपने अचीव की हैं, कोई चीज़ रिसर्च की है, कुछ भी किया है वो लिखेंगे। इसी तरह जो रिसर्च वर्क, जैसे पीएचडी लोग होते हैं उनका कोई रिसर्च वर्क है, वो अपना रिसर्च वर्क जो है टाइटल लिखेंगे, पब्लिकेशन वेन्यू लिखेंगे, पब्लिकेशन लिखेंगे, वो अपने लिए देंगे। इसी तरह टारगेटेड जॉब्स, कौन कौन सी मतलब आप टारगेटेड जॉब्स करना चाहते हैं, कि आपकी टारगेट क्या है, किस लेवल की जॉब्स आपको जो है वो दिखाई जाए, ठीक है। इसी तरह जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मुझे एंट्री लेवल, मिड लेवल जो भी है आप यहाँ से करेंगे। मंथली सैलरी आप कितना चाहते हैं कि आपकी कितनी होनी चाहिए, तो वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आपकी जो पिछली सैलरी थी वो कितनी थी वो आप यहाँ पे बताएंगे, मतलब अभी जहाँ जॉब कर रहे हैं या कर चुके हैं वहाँ पे आपकी कितनी सैलरी थी वो बताएंगे। इसी तरह रेफरेंसेस आपने जो है वो देने हैं यहाँ पे। रेफरेंसेस में आप नेम देंगे, जॉब टाइटल देंगे, कंपनी करेंगे, मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल देंगे, रिलेशनशिप क्या, सुपरवाइजर था जब मतलब पुरानी कंपनी में आप काम करके आए थे वहाँ पे आप जो है वो किसी न किसी के बंदे का रेफरेंस देंगे और इसी तरह ये ऐड कर देंगे। तो ये सारी की सारी आपकी एक प्रोफाइल या सीवी कह लें वो बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है कि अब जब आपकी ये सारी चीज़ हो जाएगी तो देन आप जो आएंगे वापस इसके ऊपर के हम जॉब्स के ऊपर आए, ठीक है। जॉब्स के ऊपर आने के बाद अब आप जो है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकेंगे किसी, फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं इसको किया व्यू, और व्यू करने के बाद अप्लाई फॉर दिस जॉब। जैसे ही अप्लाई फॉर दिस जॉब करेंगे तो उसके बाद आपकी करंट सैलरी वो पूछेगा यहाँ से कितनी है, तो आपकी जितनी भी करंट सैलरी है वो यहाँ पे लिखेंगे। और आप कह रहे हैं कि मेरी इतनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप वो बताएंगे कि मेरी कम से कम जो है वो इतनी सैलरी जो है वो होनी चाहिए। और उसके बाद जो आप जैसे ही करेंगे तो सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्लीज़ कंप्लीट योर फाइल, क्योंकि मेरी अभी तक जो है वो प्रोफाइल कंप्लीट नहीं की तो मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है। वो जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो मैंने अभी कंप्लीट नहीं की, लेकिन आप जब इसको कंप्लीट करेंगे तो आपका यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आएगा और आप डायरेक्टली यहाँ से अब अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा कि आपकी अप्लाइड जॉब में यहाँ पर वो वाली जॉब जो है वो आ जाएगी कि आपने इस जॉब के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। और इसी तरह जो आपको ईमेल भी आ जाएगी और सारी चीज़ें आ जाएंगी। दूसरी चीज़ आपने ये भी करनी है कि आपने अपनी प्रोफाइल को भी जो है वो सेट करना है, ठीक है। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आपने इसको थोड़ा सा डिटेल करना, मतलब जैसे यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, यहाँ पे अपने नाम, CNIC वगैरह, वो जब आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी चीज़ें काफ़ी सारी फैच हो जाएंगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे करनी होंगी। तो ये सारा जितने अच्छे से आप अपनी प्रोफाइल को बनाएंगे यहाँ पर उतनी ज़्यादा अच्छी जो है वो आपकी जॉब सिलेक्शन हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे डिपार्टमेंटल कॉन्टैक्ट्स भी आपने यहाँ पे दिए हुए हैं। आप जैसे हर जगह का होता है, जैसे एजेंसी फॉर ब्रेनरी एरिया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, अलाइड हॉस्पिटल्स, तो ये सारे के सारे नंबर भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप इनसे डायरेक्ट कॉल करके भी मज़ीद मालूमात जो है वो ले सकते हैं। मतलब हर डिपार्टमेंट का यहाँ पे नंबर भी उन्होंने तकरीबन जो है वो दिया हुआ है कि आप इनसे डायरेक्ट भी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जो जो जॉब्स आई होती है उनके कॉन्टैक्ट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो अब किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है वो ऑनलाइन घर बैठे इस तरह से आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है वो आप बजाय अखबारों में ढूंढने के या ऑनलाइन जो है वो डाक के ज़रिए जमा कराने के, अब आप घर बैठे ऑनलाइन जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स आएंगी आपको अब यहाँ पर जो है वो लाजमी शो हो जाएंगी, ठीक है। और जब भी आपके पास जो है वो जॉब आएगी तो आपको एक ईमेल भी आ जाएगी कि नई जॉब जो है वो आपके पास आ चुकी हैं, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से आप जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसी से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़।